बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो, आमीन। कुद्दुस बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे खुदावंद खुदा, जो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा, जिस तरह रात भर अपने हिफाजत निगहबानी में रखा, दिन भर अपने हिफाजत निगहबानी में रख। प्यारे खुदावंद खुदा, तू कायनात का खालक और मालिक है। आसमानी बाप तो दुल्हन तो गुर्दों को जानता है। मेरे खुदावंद में छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। खुदावंद रहम कर, खुदावंद फजल कर। ऐ आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम। ए मरियम पुर फज़ल, खुदावंद तेरे साथ, तो औरतों में से मुबारक मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, साढ़े गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस का हो, जैसे इब्तिदा में था और हमेशा रहेगा, आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दानियल नबी की किताब, उसका 4 बाब। मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में आराम से था और अपने महल में आसूदा हाल था, पर मैंने एक ख्वाब देखा जिसने मुझे घबरा दिया, और मेरे पलंग पर के ख्यालों और मेरे दिमाग के तस्वुरात ने मुझे बेचैन कर दिया। तब मैंने हुक्म दिया कि बाबल के तमाम हुक्मा मेरे सामने हाजिर किए जाएं, ताकि मुझे ख्वाब की तबीर बताएं। पास साहिर और नजूमी और कलदानी और फालगीर हाजिर हुए, तो मैंने उनसे अपना ख्वाब बयान किया, मगर उन्होंने उसकी तबीर मुझे ना बताई। तब आखिरकार दानियल मेरे सामने आया, जिसका नाम मेरे मबूद के नाम पर बेलतशस्सर है, और जिसमें कुद्दूस मबूदों की रूह है। तो मैंने अपना ख्वाब उससे बयान किया और कहा है, ऐ बेलतशस्सर, साराओं के रईस, मैं जानता हूँ कि कुद्दूस मबूदों की रूह तुझ में है, और कोई राज तेरे लिए मुश्किल नहीं। पर जो रुआ मैंने ख्वाब में देखा है, उसे सुन और मुझे उसकी तबीर बता। मैं एक नहायत ऊंचा दरख्त है, और वो दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ, और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची, और वह इंतहाई ज़मीन पर दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा, उसका फल परवान था, और उसमें सब के लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साए में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे, और तमाम जानदार उससे परवरिश पाते थे। मैं अपने पलंग पर अपने दिमागी रुआ पर निगाह करता रहा, तो क्या देखता हूँ कि एक निगहबान यानी एक कदूसी आसमान से उतरा, और उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काट डालो और उसकी शाखें तराश दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल बखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं, और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का तना जमीन में छोड़ दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बांधा हुआ मैदान की हरी घास में चरा करे। वो पलक की शबनम से तार हो, और हवानों के साथ उसका बकरा हो। उसका दिल बदल जाए, वो इंसानी दिल ना रहे, बल्कि हवानी दिल उसे दिया जाए, और उस पर 7 ज़माने गुजर जाएं। ये हुक्म निगहबानों के फैसले से है,
اور یہ امر قدوسیوں کے کلام کے مطابق ہے، تاکہ زندگان جان لیں کہ حق تعالیٰ ہی آدمیوں کی مملکت پر حکمران ہے اور جسے چاہے اس کو دیتا ہے، ہاں آدمیوں میں سے پست ترین کو اس پر قائم کرتا ہے۔ یہ وہ خواب ہے جو میں نبوکت نصر بادشاہ نے دیکھا۔ پس تو اے بلتشر اس کی تعبیر بیان کر، کیونکہ میری مملکت کا کوئی حکیم مجھے اس کی تعبیر بتا نہیں سکا، لیکن تو بتا سکتا ہے کیونکہ قدوس مبعوثوں کی روح تجھ میں ہے۔ تب دانیال، جس کا نام بلتشر بھی ہے، کچھ عرصہ تک حیران رہا اور اپنے خیالوں میں پریشان رہا۔ بادشاہ نے کلام کر کے کہا کہ اے بلتشر، خواب اور اس کی تعبیر سے تو پریشان نہ ہو۔ بلتشر نے جواب میں کہا کہ اے میرے آقا، کاش کہ یہ خواب تیرے کناروں کے لیے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہو۔ جو درخت تو نے دیکھا کہ بڑا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ انتہائی زمین تک دکھائی دیتا تھا، اور اس کے پتے خوشنما تھے اور اس کا پھل پروان تھا، اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی، اور میدان کے چرندے اس کے نیچے اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے۔ اے بادشاہ، وہ تو ہی ہے جو بڑا اور مضبوط ہوا، اور تیری عظمت زیادہ ہوئی اور آسمان تک پہنچی، اور تیری سلطنت انتہائی زمین تک ہوئی۔ اور جو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان یعنی ایک قدوسی آسمان سے اترا اور کہا کہ درخت کو کاٹ ڈالو اور اسے برباد کر دو، اس کی جڑوں کا تنا زمین میں چھوڑ دو، اور وہ لوہے اور تانبے کے بندھن سے باندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں چرا کرے، وہ فلک کی شبنم سے تر ہو، اور جب تک اس پر 7 زمانے نہ گزر جائیں میدان کے حیوانوں کے ساتھ اس کا بکھرا ہو۔ اے بادشاہ، اس کی تعبیر اور حق تعالیٰ کا جو حکم میرے آقا بادشاہ کے حق میں ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تو آدمیوں کے درمیان میں سے نکالا جائے گا اور میدان کے حیوانوں کے ساتھ تو رہے گا، اور تو بیل کی طرح گھاس چرے گا، اور تو فلک کی شبنم سے تر ہوگا، اور تجھ پر 7 زمانے گزر جائیں گے، اس وقت تک کہ تو جان لے گا کہ حق تعالیٰ ہی انسان کی مملکت پر حکمران ہے، اور جسے چاہے اسی کو اسے دے دیتا ہے۔ پر یہ جو حکم دیا گیا کہ درخت کی جڑوں کا تنا چھوڑ دیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ یوں ہی تو جان لے گا کہ اقتدار آسمان کی طرف سے ہے، تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اے بادشاہ، میری مشاورت تیرے نزدیک پسند ہو تو اپنے خطاؤں کا خراعت سے اور اپنے گناہوں کا مسکینوں پر رحم کرنے سے فدیہ دے، تو شاید آگے کوئی اطمینان ہی سے رہے گا۔ یہ سب کچھ نبوکت نصر بادشاہ پر واقع ہوا۔ 12 برس گزرنے کے بعد وہ بابل کے شاہی قیصر پر ٹہل رہا تھا، تو بادشاہ نے پکار کر کہا، کیا یہ وہ بابل عظمیٰ نہیں جسے میں نے اپنی قوت کی توانائی سے اس لیے تعمیر کیا ہے کہ دارا سلطنت ہو اور میری شان و شوکت کا نظیر ہو؟ اور بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکت نصر بادشاہ، تجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سلطنت تجھ سے چلی گئی ہے، تو آدمیوں کے درمیان سے نکالا جا رہا ہے، تو میدان کے چرندوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس چرا کرے گا، اس وقت تک کہ تو جان لے کہ حق تعالیٰ ہی آدمیوں کی مملکت پر حکمران ہے، اور جسے چاہے اسی کو
उसे देता है और 7 ज़माने तुझ पर से गुजर जाएंगे। और उसी दम ये बात नबूकदनेस्सर बादशाह पर पूरी हो गई। वो आदमियों के दरमियान से निकाल दिया गया और वो बैल की तरह घास चरता रहा और उसका बदन पलक की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल अकाब के परिंदों की मानद और उसके नाखन परिंदों के चुंगल की तरह बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद में नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला को मुबारक कहा और हया या कयूम की हमदो तौसीफ की कि उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और उसकी ममलकत पुश्त दर पुश्त कायम है। ज़मीन के बशिंदे सब के सब हेज हैं। वो आसमानी लश्कर से जो चाहता है वही करवाता है। ऐसा कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कह सके कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ में फिर आ गई और मेरी सल्तनत की शौकत और मेरी हशमत और जाओ जलाल मुझ में बहाल हो गया। मेरे सलाहकारों और मेरे उमरा ने मुझे कबूल कर लिया और मैं अपनी सल्तनत पर कायम हो गया और मेरी अजमत में आसवानी हो गई। पास अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की हमदो तौसीफ व तमजीद करता हूँ कि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदल है, और जो मगरूरी में चलते हैं वो उन्हें जलील करने पर कादर है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।